गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So, a very warm welcome, Masters. Thank you for joining today. And it's a great day and a great start. And every day is a blessing from Bhagavan Sri Krishna Parabrahma. So till yesterday, we have recited chapter 6, Dhyana Yoga. So now let's summarize chapter 7 and then head on to chapter 8. तो चैप्टर 7 क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान अपना स्वरूप दिखाए थे। भगवान तो समस्त जगत में व्यापित है। ही इज अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। पर हम उनको कैसे अटैच करें हमारे बुद्धि से, क्योंकि हमारा बुद्धि चंचल है। तो वो अचंचल भगवान को हमारे चंचलत्व मन से कैसे हम वो प्रेम और वो करुणा हम खुद को कैसे अटैच करें। इसीलिए भगवान निराकार से साकार होते हैं हमको। वो उनका स्वरूप ही हमारा दर्शनात्मक शक्ति है। और वो स्वरूप कैसी होती है और भक्तों का कैसे कैसे भक्त होते हैं, उनका किस किस भक्त से क्या क्या वो करवाते हैं और क्या क्या वो कैसे वो दर्शन देते हैं, ये सभी चैप्टर 7 में है। तो हम समराइज करेंगे चैप्टर 7 को। इस चैप्टर में Sri Krishna describes the material and spiritual dimensions of God energies. He explains that, similar to beads on a string on a single thread, all these energies have oriented from Him and rest in Him. The entire creation begins and dissolves into Him. Although it is very difficult to overcome his material energy, Maya, those who surrender to him can easily cross over it by his grace. तो भगवान यहाँ पे बोल रहे कि मैं साकार और निराकार हूँ, और भगवान का विराट स्वरूप हम दर्शन करने का कोटि कोटि जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमारी भक्ति उतनी उत्सुकता और हमारी भक्ति उतनी गहरी है तो तत्क्षण मतलब इसी क्षण में भगवान का विराट स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं हम। नहीं तो भगवान हमारे लिए एक रूप लेके, गोपाल का रूप लेके, लड्डू गोपाल का रूप लेके भी आ सकते हैं। और ये सारे जो एनर्जीज है वो उन्हीं का वो सुप्रीम एनर्जीज का ब्रांचेस है। हम सारे लोग, देवता, मनुष्य, मानव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सभी क्रिएशन उनकी है और डिसोल्यूशन भी उनकी है। दिन भी उनकी है, रात भी उनकी है। तो आप मेरे अंदर से आए हो और मेरे ही अंदर समा जाओगे।
तो ये भगवान बोल रहे हैं हम लोगों को इधर. He then describes four kinds of people who engage in his devotion. The other four who does not surrender to him. He says that those devotees who worship him in knowledge with their mind and intellect emerged in him are dearest to me. Yet some are deluded by material desires and surrender to the celestial God who bestows upon them temporary material prosperities. However, these celestial gods also get their powers from supreme lords. Therefore, worthiest object of devotion is the Almighty God Himself. तो भगवान आ, आस्तिक और आई मीन डिवोशन, जो डिवोशन करते हैं, जो डिवोशन नहीं करते, वो दोनों ही उनके बच्चे हैं. और अपने अपने तरीके से वो अपने अपने तरीके चुने हैं, पर भगवान साक्षात्कार दोनों ही करेंगे. तो भक्ति भक्ति मार्ग में कुछ लोग होते हैं जो प्रेम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वो विराट स्वरूप को देख के उसे भक्ति भाव से देखेंगे. जो कुछ लोग होते हैं वो लड्डू गोपाल को लेके साक्षात गोदी में बिठा के, ये मेरा गोपाल है, उसको कुछ भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानते, मुझे ही खिलाना पड़ेगा, ऐसे लोग भी होते हैं. तो भक्ति अनेक रूप है, मार्ग अनेक है, पर मार्ग का दर्शन एक ही देगा, वो खुद भगवान है. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे कि उनसे मैं क्या करूंगा, इनसे मैं क्या करूंगा, उसका विश्लेषण इस अध्याय में दिए हुए हैं भगवान. भगवान और भी बोल रहे कि मेरे सारे भक्तों का आ, आ, मैं ही लीला में ही रचूंगा. वो मेटीरियल बेनिफिट्स मांगे, वर्ल्डली बेनिफिट्स मांगे, तो वो भी मैं पहले दूंगा, पर उनका आखिरी पड़ाव मैं ही रहूंगा. तो वही बोल रहे भगवान. Sri Krishna further confirms that he is the ultimate truth and the highest authority. He possesses several divine attributes such as omnipotence, omnipresence, and omniscience. However, he divine Yoga Maya power hides his perishable nature and eternal divine forms. Those devotees who surrender to him and take his shelter receive the divine knowledge of Supreme God and the Self and the entire field of karmic actions. तो यह भगवान बोल रहे कि मैं ही एक अकेला सच हूँ, और वो ही सच मैं हूँ. और भगवान ये बोल रहे हैं मैं सर्वव्यापित हूँ, मैं सर्वगुण हूँ, मैं निर्गुण हूँ. और आप जहाँ जहाँ मुझे देखोगे, मैं वहां वहां पाऊंगा आपको. और यहाँ श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि कब आएगा टाइम. अभी आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, कब आएगा टाइम. अभी शुरू करो, तुम्हारा जर्नी अभी शुरू करो. तुमको कितना समय है ये तुम जानते हो, मैं ही जानता हूँ. तो व्हेन यू आर नॉट नोन अबाउट योर टाइम, देन व्हाई डू यू डिले इट. अभी से शुरू करो, अभी से राम नाम करो, अभी से हरे कृष्णा करो. फिर आगे जाके 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 और भी उत्तम स्थान पाओगे ना. भक्ति से ध्यान करोगे या ध्यान से भक्ति करोगे, तो शुरू करना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है. यही दोनों चीजें भगवान के पास हमको खड़े होने की प्राप्ति देंगे. तो ये यहाँ एक समरी. सो इट्स एंड्स विद दिस समरी. तो यहाँ में मुझे एक कथा आ रही है, कथा याद आ रही है. तो श्री कृष्ण और अर्जुना ये हंट में चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं. तो एक भक्त आता है और श्री कृष्ण को पोस्टेड करके, भगवान मुझे बहुत ही कष्ट है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके सब कुछ मांग लेता है. तो भगवान उसका भक्ति देखकर वो सब कुछ दे देता है.
फिर कुछ समय बाद भगवान एक झोपड़ी पर आते हैं, भगवान और अर्जुन। तो वो तो परम भक्त था। तो जो पहले भक्त आया था उससे भी अधिक ज्ञानी थे वो, और उससे भी अधिक भक्त थे। निरंतर निरंतर राम नाम जप करते थे, निरंतर हरे कृष्ण करते थे, निरंतर कृष्ण की पादुका का सेवा करते थे, और एक ही झोपड़ी में रहते थे वो। उनका एक ही वस्त्र था, वही पहनते थे, वही एक झोपड़ी में रहते थे। जो कुछ भी आए थे वो खाते थे। तो इस बार श्री कृष्ण उनको आए तो वो प्रणाम करके मेरा जन्म धन्य हो गया करके वो रो पड़ते हैं, और भगवान मार्गदर्शन कीजिए करके बोलते हैं। तो भगवान क्या करते, श्री कृष्ण क्या करते, जो उनका वो झोपड़ी है, हट है, वो उनको जला देते हैं। और ये और ये ज्ञानी थैंक यू, धन्यवाद प्रभु करके वो उधर से चले जाते हैं। और अर्जुना बोलते हैं कि जो आपको बाहर की भक्ति दिखाए उसको बहुत ही आपने दिया। जो सच में आपका भक्त है, वो रमित हो रहा है निरंतर, हर क्षण हर पल तेरे लिए। अब उसको कुछ भी बिना देके उसका झोपड़ी भी खत्म करनी है आपने, मतलब। श्री कृष्ण बोलते हैं कि उसका प्राण मुझ में बचता है, पर अभी भी वो झोपड़ी का एक भाव उसके अंदर है, और वो भाव भी मैंने निकाल दिया। अब हमेशा और हर पल, हाँ, संपूर्ण रूप से मेरे पे स्थित है, मेरे पे रमित है वो। तो आगे जाके मैं उनका क्या उदाहरण करूंगा, तो वो मैं जानू। तो ये कहानी मुझे याद आई है। तो भक्त अनेक रूप है, भगवान एक रूप है। हम सभी को भगवान जानते हैं। तो उनके साथ कोई ऊपर और बाहर और अंदर का भक्ति नहीं चलती है, उनके साथ एक ही भक्ति चलती है। तो वी आर हेडिंग ऑन टू अक्षर ब्रह्म योगा। तो चैप्टर 8 ऑफ भगवत गीता। हम ये समझेंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका समरी क्या है। In this chapter, Sri Krishna briefly describes several significant concepts, terms that Upanishad expound in detail. He also explains what decides the destination of the soul after death. And he says that if we remember God at the time of death, we definitely attain Him. Therefore, alongside doing our daily works, we must always practice thinking of God. We can do this by thinking of His qualities, attributes, virtues, etc. A persistent yogi meditation upon God by chanting His name is also a good practice. Through exclusive devotion, when our mind is perfectly absorbed in Him, He will evaluate from the material dimension to the spiritual realm. तो इसमें ये कहा गया कि हमारे 108 उपनिषद सार है, चार वेद है। हम भगवान हमको इतना सरल कर दिया। इस दैनंदिन जीवन में सिर्फ एक भगवत गीता पढ़े तो जो विस्तार सार उपनिषद और वेदों में है, वो ज्ञान जो है वो समराइज करके, मतलब जैसे छोटे बच्चों को माँ वो क्या पॉटरीज देती है, ये खा लो बस करके। तो श्री कृष्ण भगवान भी हमको वही अमृत दिया है भगवत गीता में। तो आप इसको समझो, जो सारे का सारा सार है, मैं इसी में डाला हूँ करके बोल रहे हैं भगवान। और भगवान ये भी बोल रहे कि अभी से शुरू करो, कि तुम्हारा काल कब आएगा तुमको पता नहीं। काल का काल का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, मतलब काल का कंट्रोल हम नहीं कर सकते। बाकी दुनिया में सब कुछ कंट्रोल कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लेकर
जो नहीं जानते हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर काल को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। अभी से शुरू करो, अभी से जाप कुछ शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारा मार्ग है, ध्यान, जप, भक्ति, प्रेम, मुझे याद करना जरूरी है। बस, या तुम मेरे जाप करोगे, नाम लोगे, या तुम मेरे स्वरूप को देखोगे, या तुम मेरे निराकार को देखोगे, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा पूरा स्वेच्छ है, पर करना जरूरी है। तो ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। Sri Krishna then talks about various bodies in the material realm and the cycle of creation. He further explains how the multitude of beings manifest on these abodes, and at the time of dissolution, everything absorbs back into him. However, the divine abode of God is untouched by the cycle of creation and dissolution. Those who progress on the path of light finally reaches the divine abode and never return to the material world, whereas those fallen souls who tread the path of darkness endlessly keep transmigrating in the cycle of birth, old age, sick and death. तो श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं हमको कि मैं ही समस्त सृष्टि हूँ और मैं भी विनाश हूँ। और इनसे सृष्टि और विनाश विनाश के परे है। वो सर्व चैतन्य स्वरूप है, सर्व साकार स्वरूप है, वो निर्विकार स्वरूप है। उनका टाइम, स्पेस, ये ग्रेविटी, उनका वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए क्रिएशन के लिए क्रिएट करे और हम उनमें हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अ, हम हमेशा उनका ध्यान करते हुए उनके मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम भी एटर्नल हो सकते हैं, हम भी श्री भगवान में जुड़ सकते हैं, पर कोशिश से जुड़ना चाहिए। हम कोशिश से भगवान की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पानी चाहिए। तो वही यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बोले थे हम। तो हम आज चैप्टर 6, sorry, after chapter 6 we are heading on to chapter 8, अक्षर ब्रह्म योगा। तो पहले दो चरण हम पढ़ेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। तो पहले दो वर्ष ऐसे हैं। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्ता अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं क्रोधा देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो ये पहले दो वर्ड्स का अर्थ ये है कि Arjuna said, O Supreme Lord, what is Brahma? What is absolute reality? And what is Adhyatma? What is the individual soul? And what is karma? And what is said to be Adhibhuta? And who is said to be Adhideva, and who is Adhyagna in the body, and who is he, the Adhyagna, who is he, the Adhignana. O Krishna, how are you to be known at the time of death by those of steadfast mind? सो श्री कृष्ण भगवान ने चैप्टर 7 में हमको बोला कि अभी से शुरू करो। एट द टाइम ऑफ, जब जब हमारे काल समय आएगा, तब मेरे स्मरण में जो रमित होता है उसका प्राप्ति में खड़े होके तभी उसी क्षण दूंगा करके। तो अर्जुना ये बोल रहे कि what is the ultimate thing? What is the ultimate sacrifice? What is the ultimate Gnan? What is who is the supreme Lord? And who is the self? Who is who is me? And how do I get your name at the time of my death? Please, he proceeded and said, please
टेल मी, टेल अस ऑल। सो अर्जुना ये पूछ रहे थे यहाँ पे। तो मुझे एक कथा आती है छोटी सी। जो एक एक औरत थी जो रिटायरमेंट के बाद काशी में थी। तो काशी में वो निरंतर शिव का जाप कर रही थी। और उनका अंतिम इच्छा थी वो काशी में चल पड़ी। तो वो इतने 15 साल काशी में थे। तो एक बार ऐसा होता है कि उसका नेफ्यू का शादी होती है। तो वो नेफ्यू बहुत प्लीज करती है, अगर तुम आओगे तभी मेरी शादी होगी, ऐसा प्लीज करेगी। तो ये कुछ भी नहीं करते हुए, मतलब उसका कोई और मार्ग नहीं था। तो उस विवाह को चल पाती है, और विवाह में ही उसका गुजराना हो जाती है, मतलब टाइम ऑफ डेथ आ जाती है हार्ट अटैक से। तो इतने दिन वो काशी में थी, वो शिव में रमित थी। और उनका अंतिम इच्छा था काशी में जाने का। पर उसका शादी का बुलावा आया और कहीं और वो चल पड़ी। हमको नहीं पता है कि कब, कहाँ, कैसा काल आएगा हम लोगों को। हमको नहीं, ये भी नहीं पता है कि दूसरे क्षण, इस क्षण में हम यहाँ हैं और दूसरी क्षण हमारे साथ क्या होगा, ये हमको नहीं ज्ञात है। जो ज्ञात है वही भगवान है, और उसी में हमको रमित होना है, निरंतर रमित होना है। हर एक पल जरूरी है, क्योंकि हम घंटों, दिन, महीने और साल गुजर जाते, पर फिर भी कल करेंगे का ये हमारे भाव नहीं छोड़ेगी हमको। तो कबीर जी बोलते, कल करे जो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बहुरी करेगो कब। तो अभी से शुरू करना है हम लोगों को। तो अभी शुरू करेंगे हम ध्यान करेंगे। I request all the masters, thank you for joining in. We are heading on to meditation right now. तो आप सभी से विनती है, अपनी आंखें बंद कीजिए। Claps your fingers into fingers और गहरी सांस लीजिए। अपनी नासिका पे अपना ध्यान दीजिए, अपने ब्रेथ पे अपने ध्यान दीजिए। और चित्त मनस से साक्षात ब्रह्म स्वरूप, पर ब्रह्म तत्व को, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हम देखेंगे। जो कोई मार्ग आपने चुना हो, जो कोई भगवान का रूप आपने चुना हो, ये आपके मार्ग है मास्टर्स। यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम। आप अपने अपने जो भगवान पे रमित होते हैं, या काशी के भोलेनाथ हो, ये वृंदावन के श्री कृष्ण हो, या शक्तिपीठ के दुर्गांबिका, चंडिका, काली, लक्ष्मी हो, या अपने मास्टर्स को आप भगवान के स्वरूप में देख रहे हो, ये सब कुछ आपके लिए डिजाइन करे हैं भगवान। तो उसी डिजाइन में हम चल पड़ेंगे। हमारे भक्ति मार्ग में हम भगवान को ध्यान करते हुए, हम साकार स्वरूप से ट्रैवल करके निराकार को पाएंगे। हम उनके रूप की दर्शना से और उनकी निर्गुण परम प्रेम तत्व के भाव में चल पड़ेंगे। तो आज का जर्नी हम शुरू करेंगे मास्टर्स। On a count of 1, 2 and 3, immerse yourself into Bhagwan Swarup.
Immerse yourself in the love of God. And experience the divine love, the universal consciousness. अनुभूति करेंगे मास्टर्स हम सभी। हम रिक्वेस्ट करेंगे राधा माँ को, श्री राधे राधे, और अपने अपने गुरु उनको, कि हमको मार्ग देने, उनको सूचना देने, हमारा रास्ते का रोशनी बनने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे मास्टर्स। Do it with a complete gratitude and request masters श्री कृष्ण महाप्रभु, श्री राधा देवी और सभी जीव जंतु पशु पक्षी संसारिक संबंधों को, कि इस जन्म में, इस काल में मुझे भगवान की प्राप्ति लेने की अनुमति आप सभी जीव मुझे दी है। धन्यवाद। With a complete gratitude and surrenderance, masters, call upon your guidance, and they will guide you in the right, correct way that is just laid for you. जय श्री हनुमान। आज हम बजरंग बली की प्रोटेक्शन लेके अपना हायर सेल्फ को बुला के हमारा ऑरा क्लोज करेंगे मास्टर्स। जय बजरंग बली। कॉल अपॉन योर हायर सेल्फ, अपनी पूर्ण आत्मा की चेतना को सभी बुलाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी जरूरी अभी मुझे है, और बजरंग बली, पवन दूत हनुमान, रामदास हनुमान, कि हमारी सभी औरों को क्लोज कीजिएगा। दासोहम। हरे राम हरे राम। धन्यवाद महाप्रभु। काल का स्वरूप काली है, काल का स्वरूप श्री कृष्ण भगवान है। उन दोनों में अंतर नहीं है। तो हम आज काली माँ को बुलाएंगे। जो कोई भी हम इस जन्म में, इस वक्त में हमारे प्रॉब्लम से जुट रहे हैं, वो सारे सभी प्रॉब्लम्स के क्लेंस करने के लिए बुलाए हैं। आप सभी माँ से दर्शन करके, माँ की अनुमति लेके, आप सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हूँ कि माँ के साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ओपन अप कर लीजिए। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका समस्या हो, बड़े या छोटे, आप सभी माँ के सामने रख दीजिएगा मास्टर्स। Even if you have a itching sensation on your body, just put forth in front of the feet of माँ काली। वो
हमारे सभी समस्या का विनाश करेगी। उनको बुद्धि, चेतना, अनुमति देगी कि हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़े। माँ का विराट स्वरूप का दर्शन कीजिए मास्टर्स। उनकी आंखें, उनकी काली वर्ण अद्भुत सुंदर है। उनका शूल जैसे नरकासुर का वध कर रही है, उनका शूल देखिए वैसे ही हमारे सभी प्रॉब्लम्स का वध कर रही है। उनका एक पैर हमारे सभी प्रॉब्लम्स पे रखते हुए, उनके शूल को देखिए मास्टर, हमारे सभी प्रॉब्लम्स का छेद छेद भिन्न भिन्न कर रही है अभी। You are still free to be allowed to put forth all your problems. छोटे बड़े नहीं है, गहरे और सुलभ नहीं है। सर्वस्व शरणागति पाइए, सब उनके सामने रख लीजिए। आप अगर रोना चाहते हो माँ के सामने, रोइएगा। लेट फ्लो ऑफ योर फियर्स। माँ हमारे लिए यही कड़ी है कि हमारे फियर्स को ले जाए, हमारे सॉरोस को ले जाए। इस आकाश का पूर्ण यूज कीजिए मास्टर्स। कितनी सुंदर है माँ, कितनी अद्भुत है माँ, कितनी प्रेम भाव है माँ। माँ, तुम मेरे लिए ही आई हो। माँ, तेरे संग रहते हुए मैं एक बालिका हूँ। मुझे तेरे गोदी में खेलना है। आप सभी अपने इनर चाइल्ड की अनुभूति कीजिए मास्टर्स। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम से अपार्ट होने की, पर प्रॉब्लम्स है ये है कि हमको छोड़ते ही नहीं है। पर अब जरूर छोड़ेंगे। इमेजिन कीजिए आपके प्रॉब्लम सभी आपके एक वेब में घेरे हुए हो, और माँ वो वेब से आपको हटा रही है, और you are becoming a complete butterfly. You are becoming a complete bird. You are becoming a free soul. आज से अद्भुत चैतन्य रूप की दर्शना दे रही है माँ। उनके जटायुओं का दर्शन कीजिए। उनकी आंखों की गहरे में आप विलीन हो जाए। अपनी पूर्ण भक्ति रूप से माँ की दर्शना कीजिए। उनका जीव देखिए मास्टर, उनका जीव देखिए। उनका आंखें, उनका नस, उनका मुख कमल को देखिए मास्टर्स। आप अपने फियर्स को हटा के देखेंगे कि माँ का करुणा स्वभाव आपको दिखेगी। माँ की प्रेम स्वभाव आपको दिखेगी। जो अंदर की माँ का स्वरूप है, वो खुद प्रकृति है।
जो हमारे अंदर भरे हुए प्रलय को खत्म करेगी आज। सर्वचैतन्य रूपांतम आद्यां विद्यां च धीमहि। Ma, bestow us with a complete knowledge of the God and the divine power, love। माँ, हमारे बुद्धि और ज्ञान चित्त अहंकार को सुधार करो। हमारे चेतना को ये बुद्धि ये ज्ञान दो कि हमारे आँखों से हम साक्षात भगवान स्वरूप का, विराट स्वरूप का, इस सृष्टि का असली रूप जानेंगे, परखेंगे, देखेंगे और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में रमित होंगे और श्री कृष्ण की लीला में हम जुड़ जाएंगे और कृष्ण के प्रेम भाव को, तुम्हारे ही प्रेम भाव से हम जुड़ेंगे। माँ, मुझे चेतना दो। माँ, मुझे शक्ति दो। माँ, मुझे अनुमति दो। हे काली, हे त्रयंबके, कोटि कोटि प्रणाम। She herself is the purest form of creation, masters। ये आप याद रखिएगा। माँ पाप पुण्य नहीं देखती है। माँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे को देखती है और उसके अवसर को देखती है और हम सभी लोगों को अपनी गोदी में खिलाएगी। Once we let down our shields of sorrow and problems, हम माँ को दर्शना देने के लिए प्रणाम करके, डीप ग्रैटिट्यूड करके इसी स्थिरता में 2 मिनट रहेंगे। आप सभी भी माँ का दर्शना लीजिए। उनके पैरों से सिर तक दर्शना कीजिए। उनका एंकलेट्स, उनका लेग्स, उनका घटी, वही abdomen से सृष्टि हुई है और उसी से हम सभी लोग आए हैं। माँ के हाथ दीजिए मास्टर्स। जो हाथों में आयुध है वो सभी का ध्यान कीजिए। माँ का प्रेम स्वभाव रूप दीजिए। माँ, तेरे प्राप्ति और अनुमति मुझे दो। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। सर्वस्य शरणागति दासोऽहं दासोऽहम्। अहम की अहंकार का अभी माँ ने नष्ट किया है। So you are none otherless
the Chaitanya Rupa, and you are seeking the Param Chaitanya Tattva. You are now the consciousness without any identity attached to your masters. You are the soul who is seeking the Supreme Soul, and you are the consciousness which is looking over the universal consciousness. And you are the truth who is seeking the ultimate truth. जो राधे माँ के संग लीला लच में है, उस राधे गोपाल के ध्यान कीजिए मास्टर्स, जो वृंदावन में अपने नाच दिखा रहे हैं, अपनी गोपियों के संग नाच रहे हैं, अपनी लीला से हंस रहे हैं, अपनी प्रेम भाव करुणा से हम सभी को देख रहे हैं और अब अपने अपने अंदर जाके देखिए मास्टर्स, आप सभी भी गोपियां हो और गोपियां के हृदय में सिर्फ राधे रानी का श्री कृष्ण बसेंगे। जो उनके शरणागत में है, ये बाहरी दुनिया का लीला माया कुछ भी नहीं कर सकती है। साक्षात ब्रह्म तत्व को आप सभी ध्यान कर रहे हो मास्टर्स। Get along with the love of God and get along with your breath. Do invoke Sri Krishna Mahaprabhu और सभी गुरुओं को, भक्त प्रहलाद को, प्रभुपाद को, सभी मास्टर्स को बुलाइएगा मास्टर्स। एक और बार श्री कृष्ण हम सभी को कमल में खड़े होके उनका बांसुरी बजाते हुए हम सभी को दर्शन दे रहे। I'm requesting all the masters to stay calm and alert so that you all can listen the music of God. इनकी बांसुरी का ध्यान कीजिए मास्टर्स, आप सभी सुन पाएंगे, अपने अंदरूनी कान से सुन पाएंगे। भले ही आपको ज्ञात ना हो, पर वो प्रकाश रूप हमको पावन करेगी। The pleasant blissfulness is now granted to us. Enjoy it to the fullest of your life. वो दशावतार शंख चक्रधर
एक एक अवतार हमारे के उद्धारण के लिए ही करे है। हर एक अवतार हमारे लिए ही ली गई है। हमको भी कोशिश में रहना चाहिए, उनके पूर्ण स्वरूप में विलीन हो जाए मास्टर्स। Grasp it fully, the eternal love that is being granted to you, so that you can be in that love forever. You can enjoy that love forever. जो चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण में समा गए हैं, ऐसे भी हम सब समा सकते हैं। अपने अपने अंदर के अहम को तोड़ के, प्रेरणा लेके, भगवान से ही बुद्धि का विकास मानिए मास्टर्स। Seek the wisdom of the divine knowledge. वही सृष्टि है और वही काल है। आप सृष्टि से जुड़ना चाहते हो, ये भी सही मार्ग है। आप काल से जुड़ना चाहते हो, ये भी सही मार्ग है। भगवान और मार्ग एक ही है मास्टर्स। आप सभी को एंशिएंट एनर्जीज का डाउनलोड करवा रहे हैं मास्टर्स। उस सारे एंशिएंट एनर्जीज को आप लीजिएगा मास्टर्स। He is very ancient. He is the very beginning, and He is bestowing us with all the ancient energies right now. आप इन्हें अपने स्थिर में रहकर उस ऊर्जा की प्राप्ति लीजिए, उस ज्ञान की प्राप्ति लीजिए, उस चैतन्य की प्राप्ति लीजिए। आप ये नहीं समझे हो तो क्या ही समझोगे मास्टर्स। Be alert, be attentive, and gain all the ancient energies, wisdom that is being bestowed out to us right now. आपके थॉट सिर्फ भगवान पे, सिर्फ अपने श्वास पे होना है। केंद्रित कीजिए मास्टर साहब, आप सभी कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं। It's the time of attentive and attentiveness. Do not drift into the sleep, masters. अपना बॉडी, नेक और स्पाइन को एरेक्ट कीजिए। यही अवसर के पूर्ण साकार स्वरूप को देखिए, and be in alignment and surrenderance of seeking that energy that is being bestowed out to us. हम सब में कुछ लोगों को बहुत ही गहरा और स्पीड फास्ट और स्ट्रॉन्ग डाउनलोड हो रही है, but do not worry about it. Masters are taking care of it. They are streamlining it for us. We are getting the cosmic insight in cosmic consciousness right now. Be alert and pay surrenderance to the divine energies that are being bestowed out to you right now. And it is well needed in this lifetime and in this time of this world. और इनका स्वरूप दर्शन से प्राप्ति लीजिए। And masters are saying, use it wisely, use it with love,
Use it with tranquility, and it is bestowing to you so that you can help others, so that you can help yourself. Be with a complete free will, masters. Do not decide anything right now. Be in a surrenderance and it's happening. अपने अपने ऊर्जाओं का दर्शन कीजिए मास्टर्स, वो बढ़ रही है and it is spreading out really very fast. अपनी चेतना स्प्रेड हो रही है अभी, और हमारा कर्तव्य ये है कि हम यूनिवर्सल लव को स्प्रेड करें, डिवाइन लव को स्प्रेड करें. Spread it all over you, spread it all over your bodies, spread it all over the dimensions of your soul. Spread it all over your karmas, cleanse your karmas, and this divine wisdom is granted to you for a mission that will reveal in the due time in each one of your lives. That's what masters are saying right now. So let's just pray gratitude to the masters and see the cosmic light for 2 minutes. Just immerse yourself in the cosmic light and be in a complete surrenderance of taking the ancient wisdom right now, masters. आप सभी को मर्कबा दिखेंगे, पिरामिड्स दिखेंगे, ancient creatures दिखेंगे, or you will see the complete light, or you will see the colors of wisdom, or you may not see anything. हम सभी लोग आप पृथ्वी का सेना बनेंगे शांति मार्ग को स्प्रेड करने के लिए, प्रेम तत्व को स्प्रेड करने के लिए, उस डिवाइन नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए अपने अपने मार्ग चुनेंगे मास्टर्स. Be in a complete surrenderance. Do speak to yourself and understand that you are needed of ancient energies. That's why it is being granted right now. Be patient and be alert. Stay in a calm posture, surrendering yourself to the cosmic light. श्री कृष्ण हरे वासुदेव जगतपते. आप सभी से विनती है अपने अपने गुरुओं को ग्रेटिट्यूड दीजिए, आपका गुरु का स्मरण कीजिए. ग्राउंड योरसेल्फ मास्टर्स. टेक योर टाइम, और जो ऊर्जा हमको मिली है उसमें समा जाइए और slowly and slowly
Immerse yourself with the emerging energy that is being bestowed. Slowly and slowly. Spread it all over your body, your mind, your aura, your pyramid. And request your higher self that please protect the energy and aura that I have just received. You are the guardian of me and my energies and my soul. Please help me to spread over the light and wisdom and love in a streamlined way. मैं विनती करती हूँ हम सभी चेतनाओं से और हम सभी हायर सेल्फ से पूर्ण आत्मा से कि हम का गार्डियन बने, उस ऊर्जा का प्रोटेक्ट करें और उस ऊर्जा से हम सभी का सहाय करें, हेल्प करें और उस ऊर्जा को अपने अपने दुनियाओं में स्प्रेड करने के लिए now grounding work is happening by the masters and your higher self. Be with a complete surrenderance. You may feel the complete cool sensation or a cool breeze around you. That's completely okay, masters. Let's pay deep gratitude for them for working on our mechanism and enlightening us and developing our soul each and every day. परमात्मा की जय हो, उनकी लीला की जय हो, उनके अचेतना और चेतना की जय हो. On a step of 1, 2, and 3, get yourself grounded, masters, and be in a complete bliss. We are heading back to our life, but with a complete change in our dimensions of souls. Each one of our soul is spread over in multiple dimensions, and all these dimensions of our soul have got granted with our ancient wisdom, and we all will realize them in a due time. One, ground yourself, masters, with a deep inhale and exhale. 2, and 3. Try to rub your palms. I know it's a complete bliss that we all have experienced, but it is a time to invoke ourselves into this world again. Rub your palms, masters, and when you are ready, place your palms on your eyes and re-experience and memorize everything that has happened in this session on your soul. And thank you, Sri Krishna Mahaprabhu. धन्यवाद हनुमान जी. माँ काली दर्शनार्थ देने के लिए बहुत बहुत आभार हूँ और सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ खड़े होके हमारे उन्नति के लिए को निरंतर काम कर रहे हैं, उन सभी मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी को, लाहिड़ी महाशय को, नीम करोली बाबा को,
साईं बाबा को, हम सभी ईश्वर तत्व को, अपने अपने सोल्स को भी प्रणाम, अपने अपने चेतना को भी प्रणाम। The complete light of love and the love in your heart, I request you to open your eyes and rub your palms and see through your palms. Imagine all that energy that you have got right now. You're spreading over your life. You're spreading over your body, soul, and mind, and your surroundings to your friends and to the unknown and to this entire world and all the species in love, like the earth, all the universal consciousness. धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मास्टर को भी कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण महाप्रभु की कोटि कोटि प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमो वासुदेव जगतपते नारायण हरि वल्लभ श्री कृष्ण परमात्मा प्रेम रूप दर्शते। Thank you, Master. Whenever you're ready, open your eyes. I know it's a bit high today. Thank you so much for such a wonderful session. और जो ध्यान था वो तो थॉटलेस हम कहते हैं, वो एक्सपीरियंस हो रहा था आज बहुत ज्यादा। और नीम करोली बाबा जी मुझे पिछले कुछ दिनों से मैं उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। तो वो बहुत ज्यादा दिख रहे थे, चांटिंग भी करती थी, वो तो पंचमुखी हनुमान आ रहे थे मेरे बार बार। और आज आपने जैसे ही बोला ना तो वो ही उनका स्वरूप आंखों के सामने आया। और माँ काली का अम, आपने तो वो बाद में बोला, मैं वैसे उनके पैर ही देख रही थी माँ के। आलता लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत पैर हैं। फिर मैंने पैरों से उनको ऊपर की तरफ देखना शुरू किया, फिर यॉर्निंग शुरू हो गई। ऊपर की तरफ उनको देखना शुरू किया तो उनका पूरा वो नीले रूप में ही था। और मुझे वो ऐसे ही दिख रही थी कि माँ काली के रूप में भी हैं और श्री कृष्ण के रूप में भी हैं। और उसी वक्त आपने भी वही चीज बोल दी, तो बड़ा मतलब उसके लिए धन्यवाद किया। और मुझे जैसे अभी पीछे मेरी बैकग्राउंड में क्लाउड है ना, ऐसा ही पीछे मुझे यूनिवर्स का फॉर्म दिखा जिसमें माँ काली, श्री कृष्ण, हनुमान जी, ये सभी ऐसे ही खड़े हुए एक ही उसमें मुझे उसी स्वरूप में दिखे। महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, सभी ऐसे दिखे और बड़ा आनंद वाला था। और मेडिटेशन में तो इतनी जब आपने कहा कि ऑरा क्लेंस करो, उससे पहले क्या था कि थोड़ी बहुत नॉइज हो रही थी घर में, एकदम से गहरी शांति, कोई कहीं पे नहीं ना, एकदम मतलब जैसे डिवाइन कहता है, सॉरी, डिवाइन कहता है कि डीप मेडिटेशन में जाओ, तुम्हारा वो स्टेट लेवल है ना। और इतनी अच्छी चेतना के साथ में जुड़े हुए थे। और माँ काली का तो स्वरूप ऐसा था कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ काली है कृष्ण जी है। वो इतने विराट स्वरूप में थे, इतने वो थे। और सच में ना अपना शरीर का ध्यान था, ना अपनी आत्मा का ध्यान था, ना ही किसी और की तरफ ध्यान जा रहा था। और जो आपने स्टोरियां भी सुनाई उसमें भी कितना कुछ सीखने को है, अगर हम सीखें उस तरह से कि हम ईश्वर को, नास्तिक है चाहे आस्तिक है, ईश्वर से हर कोई जुड़ा हुआ है। पर एक इंसान है जो कहता है ईश्वर सिर्फ आप मुझे पास आ जाओ। जैसे कल मैंने वो बोला था ना कि उसने दुर्योधन ने उसने दुनियावी चीजें मांगी ना कि सेना दे दो, बट अर्जुन ने कहा कि आप आ जाओ। क्योंकि जो ईश्वर के साथ में चलता है ना, फिर ईश्वर उसके हर एक मोह को भंग करता है। और भंग इसलिए नहीं करता कि वो देना नहीं चाहता, वो कहता है एक बार सबसे टूट जाओ, सबसे अलग हो जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। जब तुम मेरे साथ जुड़ गए ना, चीजें अपने आप आती रहेंगी।
और ऐसे ही उदाहरण हमने कई सुने हैं। लॉर्ड बुद्धा, वो कितने मतलब वो राजा के बेटे थे, कितने सुख में रहते थे, पर उन्होंने उन सब कुछ छोड़ा क्योंकि उनको वो आनंद ही नहीं मिल रहा था। और मीराबाई, वो भी मतलब राजकुमारी थी, पर उसके बावजूद भी उन्होंने भी उस चीज को छोड़ा। उनकी शादी राजकुमार के साथ नहीं हुई, तब भी उन्होंने राजपाट का लालच नहीं किया। उन्हें ईश्वर की भक्ति को देखा। प्रहलाद राजा का बेटा होकर उसने उसके ऊपर कितने ही मतलब बच्चे के ऊपर उन्होंने किया कि उसको उसकी बुआ की गोदी में बिठा दिया कि ये उसको तो होलिका को तो आशीर्वाद प्राप्त है, और होलिका तो बच जाएगी, ये जल जाएगा। पर ईश्वर की लीला, ईश्वर ने जिसको आशीर्वाद दिया था उसी की गोद में बिठाकर उसी को बचा दिया, जिस जो सरेंडर में था। वो कह रहा था, प्रभु सिर्फ मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति ऐसी करो, शर्तें मत लगाओ। लोग बहुत शर्तें लगाते हैं, मंदिर में जाएंगे हम जी इतने सॉरी है ना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ईश्वर से हम लोग कहते हैं मेरा ये काम हो जाए, मैं इतने मंदिर मतलब इतने दिनों आऊंगा। और जैसे कई संकल्प ले लेते हैं जी, मैं इतने चालीसा करूंगा, मैं इतना करूंगा, है ना, मैं व्रत रखूंगा, मैं ये वो। इन चीजों से नहीं ईश्वर प्राप्त होता, अगर मेरे अंदर भाव ही नहीं है। मेरे अंदर अगर आकांक्षा ही आकांक्षा है ना, तो मतलब अभी भी मैं मोह माया में हूँ। जैसे वो कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे थे, सॉरी, अर्जुन बहुत ज्यादा माया में आ गया था कि मुझे मेरे ही प्यारे जने हैं, मुझे उसको डिटैचमेंट नहीं आ रही थी। बट श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इनसे डिटैच होके सब में मेरे ही स्वरूप को देखो। तो तुम ये तुम ना सोचो कि तुम अपने प्रियजनों से लड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। तुम अपने अंदर से, अपने ही अंदर की कुरीतियों के साथ में, अपने ही अहंकार के साथ में, क्रोध के साथ में लड़ रहे हो। अपने ही जो हमारी हाई एक्सपेक्टेशन होती है ना हर एक चीज में। अगर एक चीज ये भी देखो कि अगर श्री कृष्ण उसको ये ज्ञान ना देते और ये वॉर ना होता, तो एक ट्रॉमा उनके बीच में रह जाता, भाइयों के, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि कई बार हम भी इंसानी रूप में है, कोई चीज हमारे साथ गलत करता है, वो ट्रॉमा के रूप में हमारे अंदर रहती है। पर श्री कृष्ण ने चाहा कि उनके कर्म इसी ही जन्म में क्लींस कर दिए जाएं। और जब आपने बोला ना मेडिटेशन में भी कि आपके कर्मा क्लींस हो जाए, तो लॉर्ड कृष्णा की मुझे जैसे उनकी वाणी सुन रही थी, जैसे वो आकाशवाणी होती है। मेरी आंखें बंद थी, पर 5-6 बारी लाइट फ्लैश हुई फेस के ऊपर। मुझे नहीं मालूम सब किसी और को एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ। बहुत फ्लैश हुई लाइट फेस के ऊपर। और उन्होंने कहा कि तुम अभी भी इस गलती में हो कि तुम मतलब इस जन्म के कर्म तुम्हारे कुछ बचते हैं, वो क्लियर हो गए। अब तुम्हारा भक्ति का मार्ग जो तुम्हारे पुनर्जन्म के कर्म थे, अब उसमें जो तुमने साधनाएं की थी, तुम उसके साथ में फिर से जुड़ गए हो। तो उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद है कि ईश्वर को पता है हम कौन हैं। ठीक है, हमारी चेतना में अभी शायद मैंने अपनी 4-5 पास्ट लाइफ देखी है, मैंने ज्यादा नहीं अपनी पास्ट लाइफ देखी है, जिसमें मैंने मेडिटेशन में ही अपने आप को देखा है। तो पर ईश्वर को तो मेरे सारे जन्म पता है, उनको मेरी सारी एक एक चीज पता है, किस किस जन्म में मैं क्या क्या थी, ठीक है ना। और वो ये क्योंकि जिन्होंने नहीं देखी ना पास्ट लाइफ, मैं कहती हूँ प्लीज पास्ट लाइफ का अपना रिग्रेशन करो। आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी, जहाँ पे आज आप खड़े हो ना, आपके दिमाग की ऐसी बत्ती जलती है कि अरे आई एम नथिंग। मैं तो बहुत बड़े एक क्या कहते हैं, भ्रम में जी रही थी। ये भ्रम सत्य नहीं है। ये तो चीजें हैं। फिर आपको पता लगेगा कि जैसे आप एक मूवी का पार्ट हो और आप अपना पार्ट कर रहे हो, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं ना, वो रियलिटी है। जहाँ पे वो हमें नई क्लास में लेके जा रहे हैं, नई सोच में लेके जा रहे हैं, और कितनी आनंद की अवस्था में लेके जा रहे हैं। अभी ध्यान कर रहे थे तो दिल ही नहीं कर रहा था कि ध्यान से बाहर आए।
आ भी गए हैं तो वो ऊर्जा इतनी ज्यादा है। मुझे मेरे बहुत सारे गुरु दिखे। लाडी महाशय जी भी थे वहां पे, योगानंदा परमहंस जी भी थे, युक्तेश्वर गिरी जी भी थे, और एक कोई बहुत एंशियंट गुरु माँ है कोई, वो भी मेरी गुरु रही हैं। वो मुझे बहुत दिखती हैं। उनका नाम भी शायद आनंद माँ ही है करके है मुझे, क्योंकि यही नाम आता है बार बार मेरे दिमाग में। वो मुझे दिखी, और इतना विराट स्वरूप में कितने सारे मुझे संत महात्मा साधु संत दिखाई दिए। और मुझे अब समझ में आता है कि जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, ये आप लोगों के साथ में भी होगा, कोई एक पर्टिकुलर वो होती है जिसकी तरफ आपकी बहुत अटैचमेंट होती है। मेरे घर में मेरे खासकर मेरे पापा, अभी तो है नहीं है वो, मेरे डैडी साधु संतों के साथ में बहुत कनेक्टेड थे, बहुत ज्यादा। और वो बहुत ज्ञान देते थे, तो तब तो हम बच्चे थे ना, हम बहुत हंसते थे कि ये पापा क्या क्या बताते रहते हैं। अब मैं जब वो चीजें एक्सपीरियंस करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि पापा क्या बता रहे थे, वो क्या चीजें हैं, वो हमको कैसे कनेक्ट करते थे। और जितने भी साधु महात्मा थे, एक तो महर्षि थे वो बाबा जी, महर्षि जी एक 105 ईयर्स के थे, जिनको जिनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। और मैंने उनके साथ आई थिंक 3-4 मेरी मीटिंग्स रही हैं। और जो जो उन्होंने मुझे मेरे बारे में बताई थी ना बातें, मैं उस टाइम यकीन नहीं करती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। तो मुझे लगता था कि ये महर्षि हैं कि क्या बोल रहे हैं, मेरा तो ऐसा कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा मतलब मंदिर जाती थी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। तो वो मुझे बोलते थे तुम्हारा साधु संतों के साथ में बहुत कनेक्शन है, तुम अपने आप को और वो करो, है ना। तो कुछ समझ में नहीं आता था ये मुझे क्या बोलते रहते हैं कि, है ना। और जितने भी घर में साधु संत आते थे वो ऐसे ऐसे अद्भुत आते थे। वो मम्मी को बहुत बोलते थे तुम्हारी बेटी का ना भगवान के साथ में बहुत डीप कनेक्शन है। तो अब जब हम मेडिटेशन के करते करते एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते हैं ना, तब मुझे लगता है कि नहीं, ये चीजें हैं, अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो इसलिए है। और जैसे पूजा पाठ है वो विधि विधान बनाया हुआ है, वो करना चाहिए। जिस देखो हमारी सबकी अवस्था अलग है, और वो भी एक प्रोसीजर है। जब तक हम क्लास में अटेंड नहीं करेंगे, क्लास में हमारी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होएगी, हम डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, हम रेगुलरली कोई चीज नहीं करेंगे, तब तक हमें को उस चीज की उतनी नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है। पहले हम मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान को ढूंढते हैं, फिर हमारा गुरु हमको साक्षात्कार करवाता है। जिस भी गुरु के सानिध्य में आप जाते हैं, वो आपको गुरु बताते हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर वही बात आ जाती है, जैसे वो हिरण की कस्तूरी उसकी नाभि में ही थी, तो वही चीजें फिर हमको समझ में आ जाती हैं कि अरे ईश्वर को तो मैं बाहर ढूंढ रही थी, ईश्वर तो मेरे अंदर है। ईश्वर मेरे आचरण में है, मेरे व्यवहार में है, मेरी वाणी में है, मेरे कर्मों में है। मैं कितना देती हूँ दूसरों को उसमें है। लेने लेने में तो बहुत आनंद आता है, देने में आप कितने सक्षम हो। जब आप देते हो ना, वहां आप अपनी सोच से परे हो जाते हो, क्योंकि देने वाला जो इंसान है वो उसको ईश्वर कभी खाली नहीं रखता है। जैसे मैंने अपनी कई लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर किए हैं कि जहाँ पे मेरे पास एक पैनी भी नहीं होती थी, तो वो ईश्वर उसमें भी दे देता था। एक बारी ना घर में ना आटा खत्म हो गया था, तो मेरे पास 5 पाउंड थे। तो मेरे को था कि आज मैं इसी से ले आऊंगी, आटा ले आऊंगी, और हम लोग एटलीस्ट खाना रोटी तो बना सकते हैं ना, मैं बच्चे खा सकते हैं वो। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के पार्क जाने की आदत थी मेरी, मैं पार्क में बैठ के मेडिटेशन करती थी, बहुत बहुत घंटे तक मैं पार्क में 3-4 घंटे बैठी रहती थी। उस दिन क्या हुआ, आंधी तूफान ऐसा आया कि वो मेरे 5 पाउंड उड़ गए, लिटरली। मैंने फोन निकाला था अपनी, मेरी मम्मा ने मुझे फोन किया था, मैंने फोन निकाला और मेरे 5 पाउंड, मैं वहीं पे ना ग्राउंड में बाव करके बैठ गई। तो मैंने बोला, मैंने कहा थैंक यू, ये मेरे पास यही थे, ये भी आपने ले लिया ना, तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा ना। और मैं बैठी वहां पे, मैं मेडिटेशन करती रही 3-4 घंटे, मुझे कुछ ऐसा नहीं दिमाग में आया।
बच्चे स्कूल से आए, बच्चों को फिर मैं होली प्लेस पे, हम लोग खाना खाने के लिए डिपेंड थे टोटली, तो मैं उनको होली प्लेस पे लेके गई। तो वहां पर मैं जब लेके गई, तो वहां पे उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बच्चों के लिए खाने के लिए रखी हुई थी कि शायद जो मैं ना ला सकूं। और ना एकदम से दिमाग में ये आया कि आप वो 5 पाउंड आपके इसलिए छूटे हैं ताकि आप यहाँ पर आना बंद ना कर दो, ताकि मैं वहां पे बैठ के साधना करनी या शुक्राना करना ना बंद कर दूं। क्योंकि वो हर एक नवाले के साथ में ना थैंक यू निकलता था कि अरे ऐसी कंट्री में हूं मैं जहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, मेरा कोई यहाँ पर है नहीं, पर मेरा ईश्वर है। और वो इतनी मैजिकल चीज होती थी ना। और कई बार कोई चीज होती थी तो मेरे को ना पता नहीं क्यों ऐसे मेरी इंट्यूशन कह देती थी ये इस तारीख को होगी, और मैं सबको ढिंढोरा पीट देती थी कि इस तारीख को हो जाएगी। लोग कहते हैं बताना नहीं चाहिए, मैं बताती हूँ। जो सरेंडर में होता है ना इंसान, उसको होता है कि नहीं। तो मैंने फ्लाइट बुक की अपनी, और फ्लाइट बुक हुई मेरी 25 दिसंबर की। मेरा मेरा दिमाग में था मैंने 22 को जाना, और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 22 को ही जाना है। तो क्या हुआ, एयरलाइंस का मुझे 21 दिसंबर को कॉल आया, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मुझे तो अर्ली की चाहिए। वो कहते अभी तो है नहीं, अभी आप ये बुक कर दो। उन्होंने मुझे 21 को कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि यू आर वेरी लकी, सब ना 3 लोगों ने कल की फ्लाइट कैंसिल कर दी है 22 की। आप अभी भी जाना चाहते हो 22 क्योंकि 25 को जाओगे? मैंने कहा नहीं, मुझे 22 को जाना है। और जो टाइम निर्धारित किया था मैंने, जो जिसका मैंने सब में ढिंडोरा पीटा था, मैं उसी टाइम में उसी फ्लाइट में गई हूँ। और उसमें मेरे को इतना मतलब मजा है, इतना शुक्राना हुआ उसमें। और हम ना मतलब एक कहते हैं ना कि एक तो आपने रख दिया कि ईश्वर के साथ शर्त लगा दी, एक आपने कहा कि ये तो होगा, अब आप नहीं करना आप करके तो भगवान कहता अब ये सरेंडर में ना इसकी लाज मुझे बचानी ही पड़ेगी, इसका कार्य मुझे करना ही पड़ेगा। पर देखो वो पता है क्या, वो मैंने बचपने में हरकतें की थी, अब मेरे को थोड़ी अकल आ गई है तो अब नहीं मैं ऐसा कुछ कहती। अब मैं कहती हूँ कि थैंक यू जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस लाइफ के हुए। पर मैंने प्रमाण देखा है अपनी जिंदगी में कि ईश्वर पे छोड़ दो ना चीजें, तो हर एक चीज होती है। और मैं हनुमान जी की एनर्जी के साथ में क्यों कनेक्टेड हूँ वो भी आपको एक बताती हूँ। एक पहली बात तो मेरे पापा हनुमान जी के भगत थे, और दूसरा हनुमान जी की कृपा रही, हमें बालासर हनुमान जी के वहां पे जाने का मौका मिला, वहां पे भी हम रह कर आए। और मेरे साथ कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन मुझे फील होता था कि हनुमान जी मेरे पास्ट लाइफ में भी मेरे डेटी रहे हैं। वो ऐसा हुआ कि पापा की डेथ के बाद में मुझे बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि मुझे लॉर्ड हनुमान जी बहुत दिखने लग पड़े। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हुआ। तो ना अभी रिसेंटली थोड़े टाइम के पहले क्या हुआ कि याद आया कि जो मेरा फर्स्ट डेथ एक्सपीरियंस था, पापा 25 मिनट्स हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे थे। तो हनुमान जी मुझे हंसने लग पड़े, बोलते कि तुम्हारे पापा उस टाइम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ठीक है, और मेरे को तो 25 मिनट्स ब्रेथ ही नहीं आई थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो कॉन्शियसनेस थी ही नहीं, मेरा बॉडी में मैं थी ही नहीं। तो मैं वापिस आई हूँ उस एक्सपीरियंस की वजह से। तो फिर इसलिए भी मेरी कनेक्टिविटी और मेरा सरेंडेंस बहुत होता है कि मुझे हर बार ईश्वर ना निकाल लेते हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी होने वाली हो। मेरे ऊपर कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, करती है मतलब थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट होता है। कल भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती। और आज जैसे इन्होंने ऑरा क्लिनजिंग करवाई ना, तो मैं उस चीज से बिल्कुल घबराई नहीं। किसी ने कुछ ऐसा किया था जो मेरे साथ वॉकिंग हुआ कल काम पे जाते हुए, किसी ने शायद मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज की कि मैं मर जाऊं। ठीक है, मैं जिंदा हूं आप लोगों के सामने तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई। मैं बस भगवान का नाम लेती लेती मैं कहा अब जो मर्जी हो जाए, मुझे काम पर जाना ही जाना है। काम पे भी सारा दिन मैंने अपना ध्यान चांटिंग में ही रखा, क्योंकि कोई ना कोई आपको डराएगा।
हाँ, हमको ईश्वर का पता है ना, जिसको ईश्वर का नहीं पता है ना, वो कोई ना कोई आके डराएगा करेगा कि इसका ध्यान ना ईश्वर से भटक जाए, इसका कुछ हो जाए। फिर कल शाम को क्या हुआ, हमारी कैट गुम हो गई। ये गुम नहीं हुए थे, ये पाइप के पीछे कहीं हाइड हो गया। मैं इसको पूरे घर में ढूंढती रही 15-20 मिनट, मुझे नहीं मिला। एक तो उसका रंग काला है, ऊपर से रात मुझे कहीं दिखे ना, और मैं बच्चे भी घर पे नहीं है। और मैं एकदम से मुझे समझ में आया कि सुबह मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी इसके साथ को रिलेटेड है। मैंने ना एकदम से सारी चीजें छोड़ दी, ढूंढना बंद कर दिया, और मैंने ना एक ही चीज कही कि ये जहां पे भी है ना, ये मुझे खुद आवाज मारे और ये बता दे मुझे कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं वैसे मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अम, और ना मैंने दरवाजा खोला, और ये दरवाजा खोला तो ये बाथरूम में पाइप के पास में बैठा हुआ था, डरा हुआ था। फिर मैं इसको लेकर आई बाहर, इसको प्यार से, मैंने इसको कुछ डांटा डूंटा नहीं, कुछ नहीं किया, कि वो तो पहले ही घबराया हुआ है, बच्चा तो है वो, अभी 2 महीने का छोटा सा बेबी है वो। तो और उसमें फिर मैंने शुक्राना किया कि ऐसी चीज जब से ये आया हमारे घर में नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये चीज इसने की हो, ये बाथरूम में तो जाता ही नहीं है। तो फिर उसके लिए भी थैंक यू हुआ कि आपको ईश्वर पर्पल दिखाते हैं। शायद ये श्री कृष्ण ने भी एक रचा ही हो कि तुम्हारा देखता हूँ मैं विश्वास मेरे में है या नहीं है, कि तुम अभी भी वैसी ही हो कि जो तुम बोलती रहती हो, कि सिर्फ बोलने के लिए है, कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई चीज है नहीं है। अभी हम कई बार काम पर जाते हैं, तो हमारी वेजेस वगैरह लेट हो जाती हैं। मेरे मेरे कलीग्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, मुझे कहते हैं, तू हंसती रहती है, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा देखो, काम किया है ना, आज नहीं तो कल वो आ जाएंगे। पर आपके घबराने से, चिंता करने से, अगर तो वो आपको तुरंत मिल जाए, तब तो आप कीजिए। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है कि हमारे पास आएंगे। मुझे विश्वास है कि वो आ जाएंगे। जैसे वो कहानी हम सबने सुनी होगी कि एक बच्चा बड़ा निश्चिंत होके एक जहाज में बैठा होता है, और वहां पे टर्मोइल आ जाता है, तो मतलब इतना बाहर तूफान होता है कि हिलता होता है जहाज। तो सभी यात्री बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, ये बच्चा मस्ती से खेल रहा होता है। तो फिर एक पैसेंजर की उस पर नजर जाती है, तो वो कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़े खुश हो, तुम अपना बड़े मस्ती में खेल रहे हो, तुम्हें नहीं कोई डर डर लगता? तो उसने कहा कि मुझे इसलिए डर नहीं लग रहा, जो इसको चला रहा है ना पायलट, वो मेरे पापा है। तो हमारी लाइफ के जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे लुक आफ्टर हमेशा करते हैं। अब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में लाइव इंसिडेंट्स उनके साथ में हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजें की गई हैं। फिर भी ईश्वर ने उनको कहा कि तुम खड़े हो, अपने लिए लड़ो, भागो मत इस चीज से। चाहे तुम्हारे साथ जितना भी गलत किया हो ना, तुमको उसको बैलेंस करके जाना है, कर्मों को साथ में नहीं लेके जाना। और हम सबको भी अपने कर्मों में इतना अच्छा शुद्धता लेकर आनी है। पिछली चीजें जो हुई है ना, भूल जाओ। आज इस दिन तारीख इस समय में, आज के बाद आप अपने खुद से प्रॉमिस करो कि मैं ऊर्जा के साथ में कनेक्टेड हूँ। मेरे मुख से, वाणी से मेरा स्वयं का भी उद्धार हो, और दूसरों का भी उद्धार हो। और जब हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर मैंने तो कह दिया ना, तू ही तू है, मैं तो हूं ही नहीं। जब तू है तो तू ही मैं भी तेरा ही अंश हूँ। तुम ही मेरे साथ चलोगे, तुम ही मेरे साथ करोगे। मेरी आदत है शुरू से मैं बच्चों को भी और खुद को भी बोलती हूँ, मैं ड्यूटी लगा के जाती हूँ भगवान की। मैं जा रही हूँ, आपने मेरे साथ चलना है, आपने मेरे बच्चों के साथ में भी रहना है, मैं मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना है, मेरा भी ध्यान रखना है। तो वो ये नहीं है कि मतलब मैं कोई फैंटेसी में हूँ या कुछ हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी लाइफ में वो चीजें हुई हैं, इसलिए मेरा ट्रस्ट वैसा बना हुआ है। ब्लाइंड फेथ है मुझे भगवान पे, कि भगवान मेरा बाल बांका नहीं होने देगा। इतने सालों में नहीं होने दिया, अब तो क्या ही होने देगा। और ऐसे ही आप सबको भी सरेंडर में जाना है, और भक्ति में ऐसा लीन हो जाओ ना। क्योंकि आज वाला जो अध्याय है, उसमें क्या है, ईश्वर यही बता रहे हैं कि मैं हूँ, और मैं आप सबके सामने ये उदाहरण हूँ। 3 बारी मरकर वापस आई हूँ, तो मैं अभी कहती भगवान है। जहाँ पे डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता, वहां पे भी भगवान है।
तो सरेंडर में रहो, पर ओवर एस्टिमेट भी ना करो। अगर कोई तकलीफ आती है उसमें थैंक यू करो। चीजें किसी वजह से होती हैं, अगर वो चीज ना होती आज हम लोग यहाँ ना होते। अगर मैंने वो चीज एक्सपीरियंस ना की होती तो आज शायद मेरा ध्यान में और इतना गहरा ध्यान ना होता। मुझे अपनी पास्ट लाइफ्स नहीं पता लगती। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। मुझे बताया गया जब मैंने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि तुम्हारा तो लाइफ का पर्पस अभी पूरा नहीं हुआ है। तुमने अभी अपना लाइफ का पर्पस पूरा करना है। जब तक तुम अपना वो कार्य नहीं खत्म करते तुम वापस तुम नहीं जा सकती हो। तो हम सब लाइफ पर्पस के साथ में आए हैं। अपने लाइफ पर्पस पूछो ईश्वर से। अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो ईश्वर को बोलो कि मुझे वो गाइडेंस दीजिए, वो रास्ता बताइए कि जो मेरी लाइफ के साथ में अलाइनमेंट में हो, जो मेरा सोल पाथ हो। तो आपको पता लगेगा कि ईश्वर ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने खोल के रखेंगे कि आप करोगे कि शुक्र है ये चीज मेरे साथ हुई तो आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि हमको किसी को नहीं पता कि हम लोगों हमारा इस जिंदगी का असली आधार क्या है। ये नहीं है खा लिया पी लिया घूम लिया फिर लिया, ये चीजें नहीं है। वो तो एक दुनियावी एक ईश्वर ने, वो कहते हैं ना, बच्चों को ट्रीट्स दी हुई हैं कि अगर तुमने अच्छा काम किया ना तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे देता हूँ, ये ट्रॉफी दे देता हूँ। और सरेंडर में आ जाओ। और जैसे आप सरेंडर में आओगे, जैसे आप आज और अभी क्लोज किया हमने, और इतनी एनर्जीज को फील किया, वो कैसे फील करोगे जब आप उसके कनेक्शन में आओगे। तो थैंक यू, सॉरी मैं बहुत टाइम ले किसी और को कुछ शेयर करना तो प्लीज अनम्यूट करके शेयर कर दो। थैंक यू। पर मेरे को ये था कि मैं कल वाला अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे, ये मैंने किसी के साथ नहीं, मेरे कपड़े जल गए। पहने हुए कपड़े वॉक कर रही हूँ वो जल गए। वो कैसे जले मेरे कपड़े मेरे ही शरीर पर। इट्स अ शॉकिंग थिंग है ना। पर मैं उससे डरी नहीं हूँ। मैं चलती रही। जिसका जो दिल करता है ना, थैंक यू तुम्हारा। तुम चाहते होगे कि मतलब तुम मेरे शायद ईश्वर को आजमा रहे होंगे या मेरे को आजमा रहे होंगे, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू जो भी था। मैं जिंदा हूँ। थैंक यू। या मैम, नमस्कार आत्मानंदन। थैंक यू सो मच आज के इस मेडिटेशन के लिए। जब सुजाना जी ने बोला ना कि आप माँ काली के सामने जी भर के रोइए, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। मैं रो रहा था एक्चुअली। ये सही बात है कि आप लोग के जैसे हमको एक्सपीरियंस तो नहीं होते लेकिन एनर्जी फील होता है ये। तो मैम, वो मेरा क्वेश्चन था कि अभी मतलब हम लोग को एनर्जी फील होता है तो हमारे साथ वर्क होता है कि नहीं, मतलब कभी कभी डाउट होता है, वो मन में आता ही है। डाउट में नहीं कि जाना आपने। मैंने क्या बोला कि आपको सरेंडर में रहना है। डाउट में जाओगे तो फिर आप इल्यूजन क्रिएट कर देते हो। एक तो भगवान नहीं आपकी, उसका मतलब आप पता है क्या होता है, हमारी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है जब हम डाउट में जाते हैं। तो आप डाउट में नहीं जाओगे ना, आपको वो चीजें फिल्टर होके दिखेंगी, क्लियर होके दिखेंगी। डाउट में मत जाओ, कोई बात नहीं, सरेंडर में रहो। डाउट नहीं करना। जो देखा है आपने वो आपने देखा है, आपने अकेले ने नहीं देखा, हम सब ने देखा है ना। तो डाउट में मत जाओ। मैं तो फुल जब से बोलते रहता हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ फुल अपने आप को कम्प्लीटली। जैसा सुजाना जी ने बोला वो बोलते रहता हूँ मन में बात। बोलना नहीं है, थैंक यू सो सिर्फ मच। अपने व्यवहार में भी लेकर आना है राजेश जी। वाणी का उपयोग तो हम ओके। कर लेते हैं, पर वो जो हम कहते हैं ना, वो हमको उसको वैसे एक्सेप्ट भी करना होता है। एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि हाँ अब जो है तो है। फेस कर ली। अब मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, जैसी मैं हूँ मैं ऐसी। ठीक है। अब मेरे को अपने आप के ऊपर थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, दैट्स इट, कुछ नहीं है। और जो हो रहा है वो सच में हो रहा है। आप ऐसे ही नहीं भगवत गीता की क्लासेस लगा रहे हो। ये भी ईश्वर ने आपके लिए पहले से रचा था कि इस टाइम में इस समय में आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो ये भी कितनी अद्भुत ईश्वर की कृपा है ना हमारे ऊपर। तो अब बस सरेंडर में रहो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पहले से बेहतर होगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। थैंक तो यू। जाना जी आपको भी Thank you, हमारी Rajesh ji. Thank you, Rajesh ji. मास्टर्स, आप किसी को भी कुछ भी शेयर करना हो तो शेयर कीजिए मास्टर्स। यू आर वेरी वेलकम, योर लव इज वेरी वेलकम।
If not, we'll connect tomorrow again with a pride session. एंड धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी लोगों के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। आपने ये ऊर्जा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एंड एवरी डे इज अ वेरी ग्रेट एंड ब्लिसफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू एंड विद श्री कृष्ण महाप्रभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थैंक यू। थैंक यू।